इनके पिता जानकीनाथ व माता प्रभावती थी। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तभी से उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी थी। वह सदैव देश को आजाद कराने के विषय में चर्चा करते रहते थे। दृश्य 1 अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार होता देख 10 वर्षीय सुभाष चंद्र बहुत दुखी होता है और अपने पिता जानकीनाथ के पास जाता है। हेलो मेरी तो काम करो तुम्हें करना होगा करोगे नहीं बचाओ 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 छोड़ दो मुझे छोड़ दो चलो अरे ऐसे कोई नहीं बनेगा नहीं कोई नहीं बनेगा अरे ऐसे जाओ नहीं सुभाष, तुम्हें हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही इसके लिए तुम्हें अकेला खड़ा क्यों ना होना पड़े। लेकिन पिताजी हमें हमेशा अंग्रेजों की बात क्यों माननी चाहिए? वे हमारे साथ बहुत अन्याय करते हैं। काश तुम्हारे पिता तुम्हें बहुमूल्य शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। माँ, मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, मैं अपने देश की आजादी के लिए लड़ना चाहता हूँ। सुभाष, आपका जुनून सराहनीय है, लेकिन आपको धैर्य और अनुशासन सीखना होगा। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं अपने देश की आजादी के लिए लड़ूंगा। मुझे तुम पे गर्व है सुभाष, तुम एक दिन महान नेता बनोगे। दृश्य 2 सुभाष चंद्र बोस को 25 साल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस के साथ वार्तालाप करते थे। बस तुम्हें मेधावी हो तुमने ICS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो मैं ICS का अधिकारी बन के अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर मैं तो भारत माता की आजादी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। दृश्य 3 1938 ईस्वी में नेताजी भारत लौटने पर उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष हरिपुरा निर्वाचित किया गया। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी व चित्तरंजन दास से मिलते हैं। सुभाष गांधी जी से वार्तालाप करते हुए बाबू, आप ही ने तो मुझे कांग्रेस का राष्ट्राध्यक्ष बनाया था और आप ही मुझे नहीं चाहते, ऐसा मैंने क्या किया? हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए सुभाष। क्या आपको लगता है कि मैं आपके सिखाए रास्ते से अलग चलने की कोशिश करूंगा? इसलिए आप मुझे नहीं चाहते, इसलिए आप चाहते हैं मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूं। मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। मैं फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का स्थापना करूंगा, जिससे मैं अपने भारत को आजाद कर सकूं। तो आप तुम बड़े कट्टरपंथी हो। यदि अभी तुम अनुशासन में चलने की प्रतिज्ञा करो और अहिंसा का व्रत लो तो कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ कार्य कर सकती है। अहिंसा उस समय में बहुत अच्छा तैयार हुआ करती थी, लेकिन यह मैं मानता हूँ वह समय शांति का था। जब पूरे विश्व में युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं तो आपकी शांति की बांसुरी कौन सुनेगा बाबू? युद्ध पर पहुंचाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकेंगे। क्या आपको लगता नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाकर हमें अंग्रेजों को बाहर फेंकना चाहिए? प्रथम विश्व युद्ध में भी हमने उनकी सहायता की थी, उसके बदले हमें क्या मिला? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। मैं तुम्हारे तरीके से सहमत नहीं हूँ सुभाष। यदि फिर भी अगर तुम देश को आजाद करा सके तो सबसे पहले मैं तुम्हारी पीठ दबाऊंगा। यदि अब की बार हम छूट जाते हैं तो आजादी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर भी
मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं अपने मार्ग पर सफलता प्राप्त कर सकूं। लाल है वो, अंग्रेजों का काल है वो, भारत माँ का लाल है वो, अंग्रेजों का काल है वो, नाम है नेताजी मगर धरती माँ का स्वाभिमान है वो, धरती माँ का स्वाभिमान है वो। दृश्य 4। कोलकाता की जेल में सुभाष चंद्र भूख हड़ताल करते हुए अंग्रेजों को पत्र लिखते हैं, मुझे जेल से आजाद कर दो वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सिपाही, हमें सुभाष को किसी भी हालत में जिंदा रखना होगा। उन्हें पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। लो खाना खाओ। नहीं खाऊंगा। कैसे नहीं खाओगे तुम खाना? मैं भोजन का एक भी अन्न नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपने भारत माता को आजाद नहीं करा लेता। तो पानी पियो। नहीं पीऊंगा। सुभाष की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, उन्हें रिहा कर दो और अपने ही घर में नजरबंद कर दो। हर से सुभाष काबुली पठान का वेश धारण कर जर्मनी चले जाते हैं और कर्नल सुजुकी से मिलकर देश की आजादी की चर्चा करते हैं। सुभाष, अंग्रेजों ने तुम्हें रिहा कर दिया? हाँ, रिहा कर दिया। आप हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे साथ हैं। हाँ, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। दृश्य 6। जर्मनी की जेल में सिपाहियों से सुभाष चंद्र बोस की वार्ता। सिपाहियों, क्या आप आजाद होना चाहते हैं? क्या इस जेल में सड़ ही मर जाना चाहते हैं? मरते हैं तो बुजुर्ग है, मैं तो शहीद होना है। भारत माता की जय। वंदे वंदे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्रांति की इस लड़ाई में हिंदुस्तानी सिपाहियों के अतिरिक्त 9 देशों के सिपाहियों ने भी भाग लिया, जैसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, चीन, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड। और बर्मा में तो माताओं ने अपने जेवर और अपने पुत्रों को ही आजादी की इस लड़ाई में न्यौछावर कर दिया। हम कसम खाते हैं कि अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सिपाहियों, दिल्ली चलो। दृश्य 7। सिंगापुर, रंगून, अंडमान निकोबार, म्यांमार आदि देशों में भारत का परचम लहराया। तुम तो अपना रक्त मुझे आजादी में दिलाऊंगा, तुम तो अपना रक्त मुझे आजादी में दिलाऊंगा। भारत माँ की आन के खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। सिंगापुर सहित अन्य देशों पर विजय होने की खबर। सिंगापुर में अंग्रेजों की हार हुई है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यानी ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया। यहीं से शुरू होगा हिंदुस्तान का नया सवेरा और एशियाई समेत सभी गुलाम देशों की आजादी का सिलसिला।
अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया और जापान की पराजय के पश्चात अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस इस एयरक्राफ्ट में सवार थे। इस दुर्घटना के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु एक रहस्य बनते रह गया। जय हिंद। भारत माँ के वीर पुरुष की बस इतनी कहानी थी। सुभाष चंद्र जी की जय हो, सुभाष चंद्र बोस की जय हो। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। सुभाष चंद्र बोस की